भाई मेरे साथ एक उस लोकपाल बिल के एक सैनिक बैठे हुए हैं, इन्होंने भी उसमें खूब लड़ाई लड़ी थी, खूब धरना प्रदर्शन किया था। मैं प्रबल जी आपसे ही बात कर रहा हूं क्योंकि हमारे में से सबसे ज्यादा लोकपाल के बिल लाने के लिए सबसे ज्यादा संघर्षरत आप भी थे। आप किसान आंदोलन में भी थे और कल जो महिलाओं का वो हो रहा उसमें भी अब आप लोग थे। एक तो थोड़ा एक छोटी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा। मीडिया ने तो बहुत नहीं दिखाया, लेकिन जो कुछ फोटो वोटो इधर उधर से आई सोशल मीडिया पे, आप लोगों का बड़ा मार्च था जो कल महिला पहलवानों का हुआ। साथ में ये जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि उसका उत्तर, उसका दायित्व तो कहीं ना कहीं आपका भी है, जो अशोक माथुर साहब या देश की जनता पूछती है कि लोकपाल का क्या हुआ, आप सब लोगों के उस आंदोलन का क्या हुआ। प्रबल जी। लोकपाल का कुछ नहीं हुआ। तो आप बेवकूफ बना दिए गए, आप बेवकूफ बन गए या बना दिए गए? बना दिए गए, पूरा देश बन गया। नरेंद्र मोदी आ गए, नरेंद्र मोदी आ गए जी, तो क्या कर सकते? तो अरे आपका आंदोलन नरेंद्र मोदी को लाने के लिए था कि लोकपाल के लिए था? अब तो जो लोग आंदोलन को करवा रहे थे, जो उसकी भूमिका में ज्यादा अग्रणी थे, जिन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में मीटिंग की थी, ये सवाल तो उनसे पूछा जा सकता है। चलिए संक्षिप्त में जरा महिला पहलवान का बता दीजिए और फिर इस पे भी जरा एक आपकी टिप्पणी हो जाए। देखिए, महिला पहलवानों का तो मुद्दा यह है कि धीरे धीरे, जो मुझे लग रहा है, अभी तक बृजभूषण तक केंद्रित था, मुझे लग रहा है अब धीरे धीरे जो है महिला बनाम मोदी बनने जा रहा है। जो हम पहले से कह रहे थे कि महिला बनाम मोदी जब तक नहीं होगा तब तक जो है महिला पहलवानों को कोई हक नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के संरक्षणकर्ता कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी खुद हैं और अमित शाह। तो जब तक वो लोग बैठे हुए हैं सत्ता पे, जब तक वो हैं कुर्सी पर, तब तक बृजभूषण भी कुर्सी पर रहेंगे। तो ये क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर मामला है और ये सबको समझना चाहिए, पहलवानों को भी समझना चाहिए कि असली जो उनके न्याय में जो बाधक हैं वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और जहां तक मैंने एक सवाल उठाया था आपके प्रोग्राम में पिछली बार, आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी जो है आदिवासी, जो हमारी महिला जो राष्ट्रपति हैं महामहिम, उनसे न कराकर अपने खुद कर रहे हैं उद्घाटन। तो मैंने तो पिछली बार भी गुरु गोवलकर की किताब का हमेशा विवरण करता रहता है, क्योंकि जनता भूल जाती है। वंच ऑफ थॉट्स, इसमें वो कहते हैं कि मैं दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यकों का राज स्वीकार नहीं करूंगा, उसकी जगह अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करूंगा। और जहां तक सवाल है नरेंद्र मोदी जी के ऑस्ट्रेलिया जाने का, एक बार ऑस्ट्रेलिया गए थे तो अडानी को उन्होंने कोयला दिलवा दिया था। इस बार गए हैं तो क्या अडानी को दिलवाने गए? अडानी क्या उनके हवाई जहाज में बैठ कर गए हैं? ये भी जरा चर्चा कर लीजिए इस पर, जो फैक्ट फाइंडिंग हो कि अडानी उस जहाज में शामिल है कि नहीं, उनके साथ वो प्रतिनिधिमंडल में गए हैं कि नहीं गए हैं, और क्या कौन सा फायदा इसके बाद होगा। इसके बाद अडानी का विजिट होगा कि विनोद अडानी का विजिट होगा, वहां से क्या एक फायदा आने वाला है अगले एक हफ्ते के, एक महीने के अंदर अडानी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इस पर भी चर्चा करने की जरूरत है। तो सवाल यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री एक कॉर्पोरेट घराने के लिए काम करने लगे और अपने बाहुबली सांसदों को बचाने का काम करने लगे, तो अब देश को अब सोचना पड़ेगा कि ऐसे प्रधानमंत्री से जितनी जल्दी छुट्टी मिल जाए, जितनी जल्दी उन 2024 में वोट की ताकत से उनको हटाकर देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की सरकार को बनाने की जरूरत है, जिसको कांग्रेस लीड करे। मैं तो यही आशा करूंगा। और तमाम विपक्षी दलों को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने एक सब लोग साथ आए कांग्रेस के साथ और उन्होंने बहिष्कार किया है इस कार्यक्रम का। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। बस मैं यही कहना जी, चाहूंगा।